संगति का असर। धीरज और नीरज दो भाई थे। दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ा करते थे और यहाँ तक कि एक ही कक्षा में थे। किंतु धीरज पढ़ने में होनहार था, वहीं उसका भाई नीरज पढ़ने से बचता था और ना पढ़ने के ढेरों बहाने ढूंढता। धीरज के दोस्त पढ़ने वाले थे और नीरज के दोस्त ना पढ़ने वाले और काम चोरी करने वाले थे। धीरज अपने भाई नीरज को उन दोस्तों से बचने के लिए कहा करता, मगर नीरज उसे डांट लगा देता और कहता, अपने काम से काम रखा करो। नीरज के दोस्त घर से स्कूल जाने के लिए तो निकलते, पर रास्ते में ही कहीं और चले जाते। कभी पार्क में बैठते, कभी कहीं खाने पीने चले जाते और कभी फिल्म देखा करते थे। नीरज भी उनकी संगति में आ गया और वह भी धीरे धीरे स्कूल जाने से बचता। नीरज भी उन दोस्तों के साथ बाहर खाना पीना और घूमना करता। धीरज उसकी इस प्रकार की धोखाधड़ी से बहुत चिंतित था। नीरज ने परीक्षा में फेल होने की बात भी कही, मगर नीरज ने नहीं मानी। एक दिन की बात है, नीरज स्कूल जा रहा था। उसके दोस्त रास्ते में मिल गए और उन्होंने कहा, आज स्कूल नहीं जाना है, हम सभी अपने दोस्त हरी का जन्मदिन मनाने जाएंगे और बाहर खाना पीना करेंगे, खूब मज़े करेंगे। पहले तो नीरज ने मना किया, किंतु दोस्तों के बार बार कहने पर उनके साथ चला गया। नीरज और उसके मित्रों ने खूब पार्टी की और उस दिन स्कूल नहीं गए। इस प्रकार का काम वह हर रोज़ करते। परीक्षा हुई जिसमें नीरज और उसके दोस्त सफल नहीं हुए और फेल हो गए। धीरज ने इस बार भी हर बार की तरह प्रथम स्थान प्राप्त किया। नीरज अपने घर मार्कशीट लेकर गया, जिसे उसके माता पिता ने देखा और बहुत उदास हुए। उन्हें उदासी हुई कि हमारा एक बेटा पढ़ने में इतना अच्छा है और दूसरा इतना नालायक। नीरज किसी भी विषय में पास नहीं हो पाया था। नीरज के माता पिता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, मगर अंदर ही अंदर वो बहुत दुखी होते रहे। उन्होंने सोचा कि अब मैं दूसरे लोगों को क्या बताऊंगा कि मेरा एक बेटा तो सभी विषय में पास हुआ और एक नहीं हो पाया। नीरज ने माँ पिताजी को बहुत चिंतित व दुखी देखा, जिस पर वह भी दुखी हुआ। नीरज ने अपने माँ बाप को भरोसा दिलाया कि मैं अगली परीक्षा में सफल होकर दिखाऊंगा। नीरज ने अपने उन सब दोस्तों को छोड़ दिया जिन्होंने उसकी सफलता में उसका मार्ग रोका था। उन सभी छल और कपट करने वाले दोस्तों को छोड़कर अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाया। नतीजा ये हुआ कि साल भर की मेहनत से वह परीक्षा में सफल ही नहीं, अपितु विद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। उस पर उसके माता पिता को बहुत खुशी हुई और अपने पुत्र नीरज को गले से लगाया। उन्होंने शाबाशी दी। नीरज को पता चल गया था, जैसी संगति मिलेगी वैसा ही परिणाम मिलेगा। शिक्षा, जैसी संगति में रहते हैं उससे वैसा ही गुण आता है, अर्थात अच्छी संगति का संगत करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।